हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज वाली क्लास में हम एचएसएससी ग्रुप डी 2026 के लिए जो मैथ का हमारा रिवीजन चल रहा है उसमें आज हम स्क्वायर एंड क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, ये मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम्स में 1 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आता है, किसी में 2 पूछता है, किसी में 3 पूछता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन है वो पक्का आ रहा होता है। और जिन स्टूडेंट ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ होता वो स्कोर नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पर रटने से, तुक्के मारने से क्वेश्चंस ठीक नहीं होते। बाई चांस कोई एक आधा क्वेश्चन ठीक हो जाता है, अगर वो इजी आ गया तो ठीक है, अगर सिंपली बन गया तो स्टूडेंट निकाल देते हैं, वरना नहीं निकाल पाते। तो इसलिए मैं आज वाली क्लास में शानदार क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। जो हमारा टारगेट है कि मैथ में 15 के 15 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, उसके लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके जी, चलिए। और यहां से लिख भी दिया है, यहां से पक्का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है। आपने भी यहां से देखा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो। चलिए पहले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ही हमने क्यूब रूट से स्टार्ट कर दिया है। देखिए क्या दिया गया है। क्यूब रूट में आपको दिया गया है कि क्यूब रूट, और ऊपर दिया गया है 7/875। अब कैसे पता चला है क्यूब रूट था, क्योंकि यहां पर 3 लिखा हुआ है। अगर यहां पर 2 लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो तो वो फिर स्क्वायर रूट होगा, है ना। डिफरेंस समझ में आ गया क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में। तो क्यूब रूट में क्या होता है, यहां पर 3 लिखा हुआ मिलेगा और स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा, या 2 लिख सकता है, ठीक है, वरना मोस्टली लिखता ही नहीं है। तो जिसका मतलब है स्क्वायर रूट है और लिखा है 3, तो क्यूब रूट हो जाएगा। अब इसका बताओ। अब आपके दिमाग में आया, सर जी 7 का क्या क्यूब रूट बताएं, 7 का तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगा। अरे 7 से इसको काटे, 7 एकम 7, और 7 से नीचे वाले को काटिए, तो 7 एकम 7 हो गया, 17 बच गया, तो 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 पंजे 35, कितना बच गया 1/125। तो लिख दो, क्यूब रूट के अंदर है कितना, 1/125 है। अब 1 का पता है सभी को, 1 का कितना होता है, स्क्वायर भी 1 होता है, स्क्वायर रूट भी 1 होता है, क्यूब रूट भी 1 होता है, तो 1 का तो 1 हो गया। 125 का कितना होता है, 125 का होता है 5, कितना हो जाएगा 1/5। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, ईमानदारी से बता रहा हूं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बस आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है भाई। 7/875 था, कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई इसका बनेगा क्या क्यूब रूट, लेकिन हमने सोल्व करके देखा, अंदर अंदर हम सोल्व कर सकते हैं, तो हमने अंदर सोल्व करके देखा तो पता चल गया क्या बनेगा, 1/125 बन जाएगा इनको अगर सोल्व करेंगे तो, और 1/125 का बनेगा 1/5, ठीक है। चलो, और ये बिल्कुल इजी है। अब 125 का थोड़ी ना बताऊंगा, आपको पता ही है, इतने तो सिंपली आपको याद कर रखे हैं 20 तक को, तो आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। चलिए, वरना फॉर्मूला भी मैं सिखा चुका हूं, जिसने वो क्लास देख रखी होगी अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए ये वाला, देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन से आपका वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव क्या है, देखिए क्यूब रूट है आपका 4 सही 12/125 है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो नीचे वाले क्या होते हैं, गुना होते हैं। तो 125 को 4 से गुना करेंगे, 100 को 4 से करो 400, और 25 चौके 100, तो कितना हो गया 400 और 100 500। या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, 125 गुना 4 500 हो गया, और 500 प्लस में ये देखो, ये गुना होता है, ये जोड़ होता है, तो ये हो गया 500 प्लस में 12, तो कितना आ गया 512, और बटे में कितना है 125, तो 125 को बटे में लिख देंगे, और क्या है क्यूब रूट है तो क्यूब रूट। अब 512 किसका क्यूब रूट होता है, अगर आपने 10 तक भी याद कर रखे होंगे तो आपको पता होगा कि 512 किसका होता है। बताइए 512 किसका हो जाएगा, तो 512 हो जाएगा आपका 8 का, और 125 किसका हो जाएगा 5 का, तो 8/5 आ गया। अब 8/5 ऑप्शन में नहीं है, दशमलव में है, तो आगे सोल्व कर लेंगे। 5 एकम 5, कितना बच गया 3, 5 छंगे 30,
तो 1.6 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे अपने को कर लेना है। क्यूब रूट में ऐसे संख्याएं लिख के आपके सामने रखेगा तो आराम से कर लेना है, कुछ नहीं घबराना। पता चल गया कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे लिख के भी दे सकता है आपको, डायरेक्ट क्यूब रूट ना लिख के ऐसे भी लिख के दे सकता है। यहां पर लिखा है घनमूल, क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल, ठीक है जी, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो इसका घनमूल हमें बताना है। अब घनमूल कैसे बताएंगे, तो पहले इनको गुना करेंगे तो 27 दूनी 54, पहले भाई इसको सोल्व करेंगे तो 27 गुना 2 क्या हो गया 54, और 54 प्लस में 10 क्या हो गया 64, तो 64/27 आ गया। कितना आ गया 64/27। भागो भागो आंसर कर दो, है ना, गलत है, क्योंकि ये तो हमने इसको सोल्व किया है, जो हमारी भिन्न यहां पर दी हुई है इसको हमने सोल्व किया है, तब जाके ये इसका सॉल्यूशन आया है, ना कि क्वेश्चन का। तो जैसे ही 64/27 आया, कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में, देखिए जो क्वेश्चंस जो स्टूडेंट जल्दबाजी करता है ना, जल्दी नहीं करता जल्दबाजी, वो ऐसे गलत कर देता है। 64/27 उसको दिखा और उसने कर दिया आंसर। अरे अभी तो आपने इसको सोल्व किया है, अभी तो इसका घनमूल निकालना है, यानी कि आपको क्यूब रूट अभी इसका निकालना है। अब 64 का क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता है 4 होता है, और 27 का कितना होता है 3, 4/3 आ गया। अगर बटे में दिया हुआ है तो ठीक है, सोल्व करके दिया हुआ आगे कर लेंगे। तो 3 एकम 3, 1 बच गया और बटे में 3 है, तो 1 सही 1/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करना है हमें, ताकि पूरा पेपर हम कर पाए, लेकिन जल्दबाजी की वजह से गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात समझ में आ गया कैसे करना है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अब इतनी बड़ी संख्याएं आपके सामने आएंगी, वो तो छोटा छोटा था, जो आपने 10 तक 20 तक भी याद कर रखा था तो आप कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। अब इसका आपको क्यूब रूट बताना है, तभी तो मैंने आप सभी को क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। तो निकालिए, सभी स्टूडेंट निकालेंगे, सभी स्टूडेंट निकालेंगे भाई, ठीक है, सभी स्टूडेंट निकालेंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि सिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। पिछली क्लास में भी बोला था, जब मैंने एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाया था, कि भाई उस क्लास को पढ़ लेना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाली को, क्योंकि वो क्लास मैं करवा चुका हूं। तो निकालिए सभी स्टूडेंट। अरे अगर नहीं भी आ रहा, अगर वो भी नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या है, इकाई का अंक 1 है, किसका क्यूब करने पे 1 आ रहा है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, 0 का क्यूब करने पे आएगा, नहीं आएगा, 0 ही आएगी। 27 का यानी कि 7 का क्यूब करने पे आएगा, 7 7 49 होता है, और 9 को 7 से करोगे 63 यानी 3 आता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और 5 का क्या रहता है, 5 रहता है, ये भी नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन हर बार ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। और ये शायद मैंने उसमें लिया भी था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने ये एग्जाम्पल भी लिया था उसमें, जब मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है जी। तो सभी स्टूडेंट करना सीखो इसको, ठीक है। चलो ये वाला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये है अपने HSSC के लेवल का। जैसे अब HSSC पूछेगी, ठीक है जी, अब HSSC ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, थोड़ा लेवल उसने अपग्रेड कर दिया है, बढ़ा दिया है। देखिए क्या है कि P/56 है, और बराबर में रूट में 784 लिखा गया है, और गुना में कितना है, रूट में 49 है, और बटे में क्या है 4p²। और इसमें हमें क्या निकालना है, P का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, P का मान हमें निकालना है। बताओ अब देखो, P का मान निकालना है तो P को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो इधर p² है, ये इधर आएगा तो ऊपर आएगा, गुना में हो जाएगा। P को p² से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका p³ बन जाएगा। बराबर में सारी चीजें दूसरी तरफ लेके जानी है, तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 784 किसका होता है, रूट। अब है स्क्वायर रूट है, देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ होता 3 लिखा होता तो क्यूब रूट होता, कुछ नहीं लिखा हुआ तो स्क्वायर रूट है। अब 784 किसका होता है, जिसने 30 तक याद कर रखे होंगे बता देगा।
किसका हो जाएगा, ये 28 का हो जाएगा। और गुना में 49 किसका होता है, ये तो सभी को याद होगा 7 का। तो ये हो गया, बटे में 4 बचा है, ये हो गया। लेकिन यहाँ का 56 है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे था तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ऊपर। तो गुना में क्या हो गया, 56 हो गया है जी। इतना हो गया, इतना हो गया। अब इसको काटिए, 4 से काट लो, तो 4 से काटोगे तो 7 पे, तो 4 7 28 हो गया। अब इनका गुना कीजिए और पी क्यूब का मान आपके पास आ जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यूब का मान आ जाएगा, जो कितना होगा, 7 7 49 गुना 56, तो कितना हो जाएगा, 49 गुना 56, 49 गुना 56। आप इसको गुना कीजिए, आप इसको गुना कीजिए, गुना करने पे ही आएगा लगभग 2744 हो जाएगा। करके देख लो भाई ऐसे, 49 गुना 56। मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले करके देख लीजिए। 9 6 54, 5 और 6 चौके 24 और 5 29, 9 पंजे 45, 5 और 4 20 और 4 24, ठीक है। 4 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 2744 हो गया। आप कैसे कर सकते हो, अगर मान लो इतना नहीं करना, समय बचाना है, तो 49 को आप 50 मान लो, 50 को हम 56 से गुना करेंगे, यानी कि 56 को 5 से ही गुना करना है और एक जीरो लगानी है। फिर जो आएगा उसमें से 56 माइनस कर दो, क्योंकि एक ज्यादा माना था तो एक ज्यादा गुना हुआ था, तो वो 56 माइनस कर देंगे, तब जाके ये 2744 आया है, जैसे मैंने किया है। ठीक है जी, 2744। बात समझ में आ गई। अब इधर से क्या, पी क्यूब का मान आ गया, ये हमें मान किसका निकालना है, पी का। पी क्यूब का नहीं चाहिए, पी का चाहिए। तो पी का मान निकालेंगे तो ये इधर से क्या चला जाएगा, क्यूब रूट उधर चला जाएगा 2744 पे। अब ये 2744 किसका क्यूब रूट होता है, अब तो जरूरत पड़ेगी ना निकालने की, तो निकालो। ठीक है जी। देखो अगर एग्जांपल से करना चाहो तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे। वरना जो तरीका बताया है उसका इस्तेमाल करो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है जी, बार बार नहीं बताऊंगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पी का मान कितना हो जाएगा, यहां पर 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अब आएगा मजा। देखो बहुत बड़ा आ गया, ठीक है। एक तो बड़ा देख के घबराना नहीं है। 421 875 कीजिए। देखो पहले दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा। वैसे तो आप आंसर कर दोगे भाई, क्या है 5 है, तो 5 किसी का क्यूब रूट नहीं बनेगा, सिर्फ 5 का ही बनेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन जो हमने तरीका बताया था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही 75 दे, यानी कि इकाई का अंक 5 सिर्फ इसी में हो। आगे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे आपको जिनमें एक नहीं होगा, तब कैसे करोगे। तब समझाया था ना कि भाई पहले चेक करो 5 किससे आता है, 5 पे आता है, तो 5 तो पता चल गया आपको। अब 421 किसके बीच में आता है, किसके क्यूब रूट के बीच में आता है, इसको समझिए। तो 7 और 8 के बीच में, क्योंकि 343 और 512 के बीच में आता है, तो छोटे वाला हमको लेना है, तो कौन सा लेंगे, 7 लेंगे, तब जाके ये विचित्र बना है। बस जो चीज समझाई थी उसी से भी आराम से निकला है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला निकालिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर जी अभी तक तो एक क्यूब रूट था, यहां पर तो क्यूब रूट आ गई, तब कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है, क्या लिखा है, पहले इसको समझिए। 1 प्लस में क्यूब रूट 343 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो 343 का पता करो। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब आए कि क्यूब रूट एक साथ कई है, स्क्वायर रूट कई है, तो आपको पीछे से इसको सोल्व करना है, इस साइड से हमें सोल्व करना है, हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है जी, हमारे लिए क्या बन जाएगा, बिल्कुल आसान बन जाएगा। अब देखिए 343 किसका होता है, 343 किसका होता है बताओ। 343 तो किसका होता है, 7 का होता है, तो इसकी जगह पे 7 लिख सकते हैं, और अंदर क्या है 1 + 7, तो 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्यूब रूट क्या बन गया, क्यूब रूट 8। 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पहले इसको सोल्व किया हमने, यहां से कितना आ गया 7, प्लस में 1 है तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8,
तो क्यूब रूट आप 8 का बताना था, तो जो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात बताना चाहूंगा कि माली से याद आया, देखो नांगल चौधरी और नारनौल से अगर आप हो तो मोस्टली मैं आपको देखने के लिए मिल जाऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट है ना, मैं देखता हूं अभी मिलते हैं तो ऐसे सोचने लग जाते हैं सर है नहीं है, ये सर है नहीं है, सर है नहीं है। भाई मैं ही हूं, बिल्कुल सिंपल मिलेगा आपको आदमी, या तो रोडवेज में मिलेगा या बस सॉरी टेम्पो में मिलेगा या मोटरसाइकिल पे मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आदमी मिलेगा, मैं ही हूं, पहचान लिया करो, आ जाया करो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखो एक सच्चा जो टीचर होता है ना, उसको 2 चीज ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। एक तो वो जब आप सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, आप सभी का सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, आपके कमेंट सेक्शन आएंगे, मैसेज आएंगे, फोन कॉल आएंगे, सब कुछ मिलोगे तब भी बताओगे, तो तब क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज तो वही है एक टीचर के लिए। दूसरी चीज क्या होती है, जब उसके स्टूडेंट मिलते हैं उससे कि हाँ सर हम आपसे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ये चीज है, ऐसे तो बात किया करो, आ जाया करो। नांगल चौधरी नारनौल में मिल जाऊंगा, बाकी हरियाणा में तो अभी नहीं घूम रहा हूं भाई। ठीक है, आपके एग्जाम्स के बाद में मिलेंगे, पूरा हरियाणा घूमना है, सबसे पहले तो हरियाणा ही घूमना है पूरा। ठीक है, आराम से तो मिलेंगे, और आज से नहीं पढ़ा रहा, काफी सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आ जाया करो, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, चलो एक माली 9409 फूलों से उतनी ही माला तैयार करता है जितनी प्रत्येक माला में फूलों की संख्या होगी। इस प्रकार से कितनी माला तैयार की जाएंगी, ये हमें बताना है। अब देखो ये क्वेश्चंस देख के आपको लगेगा नहीं सर जी ये तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट का थोड़ी ना है, ये तो और कोई क्वेश्चंस होगा, लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और समझो। एक माली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको। एक माली 9409 फूलों से, फूलों की टोटल संख्या दे दी गई है 9409 है, उतनी ही माला तैयार करता है जितनी प्रत्येक माला में फूलों की संख्या है। यानी कि अगर फूलों की संख्या x है तो x ही माला वो तैयार करेगा, तो इसका मतलब क्या बन गए, एक्स स्क्वायर बन गया, है ना। और ये आपको एक्स स्क्वायर का मान दिया गया है। आगे क्या पूछा, इस प्रकार से कितनी माला तैयार की जाएंगी, तो यानी कि x का मान निकालना है, तो x का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है 9409 का। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, कहां से स्क्वायर रूट हमने कहां से किया, क्योंकि जितनी माला है तो हमने मान ली कि मालों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई, और उसके फूल भी उतने ही है, जितनी माला है उतनी फूल है, तो वो भी x हो गई, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है। उसका मान दिया गया है 9409, लेकिन हमसे पूछा है इस प्रकार से कितनी माला तैयार होंगी, मालों की संख्या, जो क्या है x का मान हमसे पूछा है, तो x का मान पूछेगा तो ये क्या बन जाएगा, 9409 है, वो किसके अंदर चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हमें बताना है। अब बताओ, अब बताओ, देखो इसका स्क्वायर रूट अब 7 भी करोगे तो भी है, 3 करोगे तो भी है, यहां पर भी 7 है और यहां पर भी 3 है। अब जो देख के तुक्के लगा देते हैं ना, अब करो इस क्वेश्चन को, तब आएगा मजा। अब देखते हैं, अब जो मैंने ट्रिक्स बताई थी उसी का इस्तेमाल करोगे तभी आंसर निकलेगा। भाई मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाता, जो चीज एग्जाम्स में काम आएगी ना वही मैं पढ़ाता हूं। कल वाली क्लास मैंने जो करवाई थी पर्यावरण वाली, कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे, 1-2 स्टूडेंट के, ज्यादा नहीं, 1-2 स्टूडेंट के, कि सर जी वो पढ़ाओ जो एग्जाम में आएगा। भाई मैं बेवकूफ हूं क्या, मुंह रखूं क्या है, जो एग्जाम में नहीं आएगा वो मुझे पढ़ाने में मुझे भी मजा नहीं आएगा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं। और उस वाली क्लास को कम ही स्टूडेंट देखेंगे, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चंस वहां से आते हैं। ठीक है, तो जहां ज्यादा स्टूडेंट देखे वो चीज करवाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ वो चीज भी करवाना जरूरी है जो एग्जाम में आएगी, चाहे कम स्टूडेंट देखो। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, आप बताओ ईमानदारी से कितने टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, कहां से आपने पढ़ा है, कितना बार आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमसे पढ़ रहे हैं उन्होंने तो पढ़ा होगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, और एग्जाम्स में आता है, हर बार आता है। ठीक है, पिछली बार जो ग्रुप सी का सीटी हुआ था ना, 3 क्वेश्चन आए थे, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। तो ऐसे समझा करो, जो चीज आपको बताई जाती है वो इंपॉर्टेंट होगी तो ही मैं कराऊंगा, ना आपका टाइम वेस्ट करता ना मैं मेरा करता।
मैं वो टीचर्स नहीं हूं जो आपको 10-10 12 घंटे पढ़ाता है या लाइव क्लास लगे रहो लगे, नहीं। मैं इतना पढ़ाता हूं जो जरूरी है कि भाई आधे घंटे मैथ मैंने पढ़ाया, आधे घंटे 1 घंटे आप खुद रिवीजन करो, खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे पढ़ाने से आपका पेपर नहीं निकलेगा। मैं एक डायरेक्शन दे सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं ऐसे जाना है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। करोगे तो आप खुद ही, क्योंकि यहां पर देखो हजारों स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो अभी कम स्टूडेंट देख रहे हैं, लेकिन लास्ट तक काफी ज्यादा हजारों में चली जाएगी, है ना। हजारों स्टूडेंट देखेंगे, क्या सभी का सिलेक्शन होगा? इतनी तो वैकेंसी नहीं आएंगी। तो सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जो टीचर से पढ़ता है और उसके बाद स्वयं प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को कंठस्थ कर लेता है। यानी कि हाँ, अभी मेरे स्ट्रॉन्ग बन गए, अब दिखेंगे तो मैं उड़ा डालूंगा। जैसे इस क्वेश्चंस को देखते ही उन्होंने आंसर निकाल दिया होगा, और जो स्टूडेंट खुद मेहनत नहीं कर रहे होंगे उनसे आंसर नहीं निकला होगा। बस यही फर्क होता है सिलेक्शन लेने वाले में और सिलेक्शन ना लेने वाले में, कुछ नंबर से रह जाने वाले में, ठीक है। चलो, और भाई जो सिर्फ टाइम पास के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो तो मैथ पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। आप अपने आसपास में उठा के देख लेना, आपके आसपास के 10 लोग हैं ना, उनसे मिलना कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है। वो तो या तो हरियाणा जी के पढ़ रहा होगा या इंडिया जी के, लास्ट से लास्ट वो साइंस पढ़ रहा होगा। इसके अलावा ना इंग्लिश पढ़ रहा, ना मैथ पढ़ रहा, ना रीजनिंग पढ़ रहा, ना हिंदी पढ़ रहा। समझ रहे हो? उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, बस वो टाइम पास कर रहा है, घर वालों को दिखा रहा है, सभी आसपास के लोगों को दिखा रहा है कि हाँ लड़का वो कर रहा है, तैयारी कर रहा है, एग्जाम देने वाला है, बाकी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। कड़वी बातें हैं लेकिन सच है, क्योंकि एक टीचर वही होता है, मम्मी पापा होते हैं ना आपके, मारते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन जब जरूरत होती है वही काम आते हैं, बाकी और कोई काम नहीं आता। ऐसा ही टीचर होता है। माता पिता के बाद, भाई बहन के बाद अगर कोई आपका अच्छा सोचता है तो वो एक सच्चा टीचर होगा, वही सोचेगा, ठीक है जी। चलो अब बताओ, निकालो। अभी 9 है, अब 9 कब आएगा? या तो 7 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, या 3 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, है ना। फिर क्या था, क्या बताया था? 94। 94 किसके बीच में आता है? 94 किसके बीच में आता है? 9 के स्क्वायर में। 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का कितना होता है? 100। तो 81 और 100 के बीच में आता है, तो छोटे वाला हमें लेना है, तो 9 हम ले लेंगे। तो या तो 97 होगा या आपका 93 होगा। तो 97 और 93 दोनों ऑप्शन में है, अगर एक होता तो वही आंसर कर देते। फिर क्या समझाया था आपको? फिर क्या समझाया था? भाई 9 और 10 के बीच में आया ना, तो इन दोनों का गुना कीजिए, कितना आया? 90। अगर जो ये संख्या होगी ये अगर 90 से बड़ी है तो बड़े वाला लेंगे, 90 से छोटी है तो छोटे वाला लेंगे। तो कितनी है? 94 है, बड़ी वाली है तो बड़े वाला लेंगे। तो 97 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 97। ठीक है, ऐसे ही तो समझाया था, आंसर निकल गया। ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको और काफी जगह पे, ठीक है। बहुत कम टीचर्स करवाते हैं क्योंकि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, और टीचर्स को क्या चाहिए भाई? व्यूज चाहिए, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं सारी चीजें करवाता हूं, ठीक है। चलो अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी ने पता नहीं कितनी बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, और इसको देख के स्टूडेंट घबरा जाता है। बिल्कुल आसान होता है, कुछ नहीं होता। देखो क्या है, 1 की पावर 3 प्लस में, 2 की पावर 3 प्लस में, 3 की पावर 3 प्लस में, 4 की पावर 3 प्लस में, 5 की पावर 3, और इसका मान हमें कितना दिया गया है? 225 हमें इसका मान दिया गया है। अब पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि 2 की पावर 3 प्लस में, 4 की पावर 3 प्लस में, 6 की पावर 3 प्लस में, 8 की पावर 3 प्लस में, 10 की पावर 3 का मान क्या होगा? ये हमें बताना है। अब इसको देख के घबरा जाएंगे, सर जी 1 2 3 4 5 के क्यूब का मान तो जोड़ने पर हमें 225 दिया हुआ है, इसका कैसे निकालें? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर ये दिया गया है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई इस्तेमाल होगा। भाई जो चीज दी गई है उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होगा, बिना इस्तेमाल के तो देगा नहीं। तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जब हम 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 बना लें यहां पर, तो उसके जगह पे हम 225 रख सकते हैं। अब कैसे बनेगी देखो, इसको समझो। ये 1 की पावर 3 कैसे बन सकती है? अगर इसमें से हम 2 की पावर 3 कॉमन ले ले तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, है ना। 1 बच जाएगा, और 1 की आप कितनी भी पावर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पावर 3 चाहिए तो 1 की पावर 3 लिख सकते हैं प्लस में। अब 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 को कैसे तोड़ सकते हो कि 2 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 3, इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं।
तो यहां से क्या है कि 2 की पावर 3, एक हमने कॉमन ले ली तो कितनी बच गई, 2 की पावर 3 बच गई। अब यहां पर 6 की पावर 3 है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं कि 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 3, ठीक है जी। तो क्या बन गया, 2 की पावर 3 क्या ले ली हमने, कॉमन ले ली, तो क्या बच गया 3 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3। इतना समझ में आ गया तो आगे हो ही जाएगा कि भाई 4 में से 2 कॉमन ले ली, 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो 4 बचा, 4 की पावर 3 प्लस में 5 की पावर 3, ये हमारा बच गया। और 2 की पावर 3 हमने कॉमन ले रखी है। अब इसका मान हमारे पास है ही 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, इसका मान कितना है 225। और बार कितना ही है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, और गुना में कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कैसे किया भाई, इसका इस्तेमाल हमें करना है, जो ये चीज दी हुई है इसका इस्तेमाल करना है। तो हमने यहां पर पावर बना ली, कॉमन ले लिया, जो बच गया वो अंदर आ गया, ठीक है। ऐसे अपने को करना है, आराम से बिना घबराए आंसर आराम से निकाल देना है, ठीक है। पहले लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना इसको। ये वाली टाइप आपके एग्जाम्स में काफी बार आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, किसी बस में जितने यात्री सवार थे उतना ही भाड़ा गंतव्य स्थान का था, ठीक है। जितने सवारी थे ना उतना ही भाड़ा क्या था, गंतव्य स्थान का था, यानी जितने सवारी उतना ही भाड़ा। तो सवारी मान लिया हमने x था, तो भाड़ा भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और दोनों क्या बन जाएंगे आपके x² बन जाएंगे। उसका मान आपको दिया गया है 3844। आगे देखिए क्या है, यदि बस मालिक को कुल 3844 रुपए प्राप्त हुए, क्योंकि भाई जितना भाड़ा था जितने थे दोनों का गुना करेंगे तभी तो भाड़ा प्राप्त होगा, जो कितना हुआ 3844 रुपए। तो उस स्थान का भाड़ा कितना था, भाड़ा मतलब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 3844 का स्क्वायर रूट आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं, और आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखो मैं एक बात आपको बता रहा हूं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, आंसर आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे। कीजिए सभी स्टूडेंट इसका आंसर। क्या 7? तो आपको पता है 7 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चलो इतना हिंट दे दिया, आप बता दो। 4 है तो क्या इससे आता है भाई, 4 का करोगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 आएगा, 6 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 का करोगे तो 68 है 64, तो 4 आ सकता है। तो जिसने कर दिया 78, जिसने कर दिया 78 गलत है उसका। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, जिसने किया उसका बिल्कुल ठीक है। अब ये कैसे हुआ वो देखो, फिर इसका होगा कितना। देखो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रटने वाले स्टूडेंट से गलत करवाया जाता है। मैंने बोला ना जल्दी नहीं करना, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो 3844 का निकालना है, अब कब आएगा, या तो 2 का करेंगे स्क्वायर करते हैं तब 4 आता है, या इसके अलावा 8 का स्क्वायर करते हैं तब 4 आता है, 68 64 होता है। तो 2 और या 8, तो ये तो हटा दो। अब बचा कितना, ये। अब ये किसके बीच में आता है, 38 किसके बीच में आएगा, 6 का 36, 7 का 49, तो 6 और 7 के बीच में आएगा, तो हमें छोटे वाला लेना है तो 6 लेंगे, तो यहां पर आ गया। अब 6 और 7 के बीच में आया है, इसका मान कितना होगा, गुना करेंगे तो 6 7 42, 42, और ये कितना है 38 है, तो कम है, कम है तो छोटे वाला लेंगे, ज्यादा होता तो बड़े वाला लेते, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना होगा, 62 होगा, 62 इसका आंसर होगा, 62 होगा भाई। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो धड़ाधड़ कर रहे थे, सिर्फ हवाबाजी कर रहे थे, उनका गलत हो गया, ठीक है जी। जिसने मेहनत की और जिसने चीजें सीखी और उसी का इस्तेमाल करके किया, उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपके दिमाग को खोलने के लिए होता है कि एग्जाम्स में ऐसी गलतियां एग्जामिनर आपसे करवाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। और भाई जिसने वो क्लास नहीं देखी ना, ये किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं, क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस क्लास को देख लेना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी।
और अपनी जितनी भी क्लासेस देखते हो तो कमेंट करके बताया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, जिससे हमें पता चले कि कैसी क्लास है। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी स्टूडेंट कि आपको एक क्लास है वो कैसी लगी है। और भाई जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका मैथ कमजोर है, मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कम क्लासेज में, बहुत ज्यादा क्लासेज नहीं, कम क्लासेज में, जिसमें बेसिक भी होगा और सभी टाइप्स के क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप हमारा ये वाला HSSC स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये अपने ऐप पे मिल जाएगा और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका प्राइस हमने बिल्कुल कम रखा है, सिर्फ 99 रुपए हमने रखा है। और आज यहां पर है ना, इस बैच में जो ये वाला चैप्टर है इसको पूरा हम समाप्त कर देंगे। ठीक है जी, रिकॉर्डेड VOD बैच आपको ये मिलता है और आराम से आप इसका आंसर है मैथ का सॉल्यूशन आप कर पाओगे एग्जाम्स में। जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।